हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त अगर आपने टीवी खोला है और इस वक्त अगर आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कराची में लैंडिंग से ठीक 10 मिनट पहले एक प्लेन क्रैश करता है। ये स्पेशल विमान था, पीआईए का ये स्पेशल विमान था जो उन तमाम लोगों को लाहौर से लेकर कराची पहुंचना चाह रहा था ईद के मौके पर। देखिए लॉकडाउन और ये देखिए 1 बजे डिपार्चर था पाकिस्तानी समय अनुसार और वहां से ये टेक ऑफ किया था। बातचीत इंटरसेप्ट की गई है, उसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है कि पायलट ये कह रहे हैं कि इंजन में कुछ खराबी है, मेरा प्लेन टिल्ट कर रहा है, एक इंजन भी बंद हो गया है। और उसके बाद ये एयरपोर्ट के पास ही में एक कॉलोनी है, वहां पर प्लेन क्रैश करता है। ये धुएं का गुबार आप देखिए, आप अंदाजा लगाएंगे। हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीर ईद के कुछ दिन पहले जो लोग अपने परिवारों के साथ, अपनी माँ, अपने अब्बा, अपनी बहन, अपने भाई के साथ ईद मनाने के लिए पहुंचे थे, लॉकडाउन होने के बावजूद लैंडिंग से पहले उनका ये प्लेन क्रैश हो जाता है। अब वो इलाका जो बहुत कंजेस्टेड इलाका कहा जाता है इसलिए क्योंकि वहाँ छोटी छोटी तंग गलियां हैं, वहाँ एम्बुलेंसेस तादाद में पहुंच गई हैं और अब वहाँ से निकलना उन एम्बुलेंसेस का दिक्कत भरा हो रहा है। लोग अब छतों पर खड़े हो गए हैं, मंजर देख रहे हैं, धुएं का गुबार अलग अलग कॉलोनी से दिखाई दे रहा है, इस कदर ऊंचा उठ रहा है। और आप अंदाजा लगाइए ना, आज अलविदा जुमा है। अलविदा जुमा क्या होता है मैं आपको ये समझा देती हूँ। ईद से पहले का जो आखिरी जुमा होता है उसमें बाकायदा नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह की इबादत की जाती है और सिर्फ ये नहीं, ईद का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लोग तोहफे खरीदने लगते हैं, अपने घर बार, अपने रिश्तेदारों को ईद पर क्या तोहफा देंगे उसकी खरीदारी होने लगती है। हालांकि कोविड-19 था, उसके बावजूद जुमा में जमात से नमाज पढ़ने के लिए जरूर मर्द घर से बाहर निकले होंगे, घरों में बच्चे होंगे, घरों में बीबियां होंगी यानी औरतें होंगी। और उसके बाद ये मंजर प्लेन क्रैश हो जाने के बाद का ये मंजर आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी पाकिस्तान से आसिफ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, अब धीरे धीरे करके तस्वीरें आ रही है और जितनी तस्वीरें आ रही है उतना भयावह ये प्लेन क्रैश अब दिख रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जैसे जैसे चीजें वाज़ेह होती जा रही है, वक्त गुजर रहा है, उसके साथ साथ चीजें जो है वो भी वाज़ेह होती जा रही हैं। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि मुसाफिरों की तादाद के बारे में कुछ कंफर्म नहीं था, अभी उनकी तादाद भी कंफर्म जो है वो होना शुरू हो गई है। इसी तरह जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ है पीआईए के, उनका भी एक बयान सामने आ गया और उन्होंने भी ये कहा है कि जो कप्तान की आखिरी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सामने आई है उसमें कप्तान ने यही कहा था कि उनके जहाज में जो वो लैंडिंग गियर में जो वो प्रॉब्लम आई है और जो वो एक इंजन जो वो भी काम नहीं कर रहा। उन्हें जो है वो टावर की तरफ से ये पेशकश की गई थी कि एयरपोर्ट के दोनों रनवे जो है वो फ्री हैं, वो किसी पर भी उतार सकते हैं, लेकिन इतना वक्त शायद पायलट के पास नहीं था कि जहाज वहां तक पहुंच सकता, क्योंकि वैसे भी लैंडिंग करते वक्त उसको नीचे आना पड़ता है। और जिस तरह लाहौर में भी सूरत हाल ऐसी ही है कि लाहौर एयरपोर्ट के करीब भी एक तरफ जो है वो बिल्कुल आबादी है। ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। देखिए कैमरा 1, कैमरा 2। कैमरा 1 जहां धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है, प्लेन क्रैश कर जाता है। 99 यात्री थे, 8 क्रू मेंबर्स इसमें मौजूद थे। कराची में लैंडिंग से 10 मिनट पहले ये प्लेन क्रैश हो जाता है। लाहौर से उड़ा था ये प्लेन और 1 बजे उड़ा था। 2:33 पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधा और तकनीकी खराबी की बात कही। विमान के पायलट का नाम मैं बता दूं आपको, गुल बताया जा रहा है। बहरहाल सुन लीजिए वो आखिरी जो बातचीत हुई है पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में आप वो आवाज सुनेंगे जब बाकायदा कैप्टन गुल जो हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साध रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी है। ईद के लिए ये स्पेशल फ्लाइट का अरेंजमेंट किया गया था और जानकारी ये भी मिल रही है कि बड़ा पुराना ये एयरक्राफ्ट था। इमरान खान ने ट्वीट कर दिया है,
हादसे पर दुख जताया है, लेकिन वो तमाम लोग अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे हैं, क्योंकि सबको इंतजार था ना। वो 88 विमान में बैठे पैसेंजर अपने घर जाना चाहते थे। कोविड-19 का रिस्क उठाकर इस ईद पर वो अपने परिवार के संग रहना चाहते थे। A320 एयरबस 320 के क्रैश होने के बाद पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गमगीन माहौल है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ठीक ईद से पहले ये क्या खबर नसीब हो गई है। अब आपको घटनास्थल से थावर हुसैन पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। थावर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप वहां से जितनी भी रिपोर्टिंग कर पा रहे होंगे वो खैरियत से करेंगे और मंजर जो है वो सीधा हिंदुस्तान पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, ये काफी दिलखराश मनाजिर है यहाँ पर जब ये वाकया पेश आया है। एक यहाँ पर जो शाहिद मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि तकरीबन 2:35 पर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया गया और उसके बाद यहाँ पर हर तरफ धुआं फैल गया था, आग लग गई थी, चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी, लोग झुलसे हुए थे, जख्मी थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। एक कयामत का मंजर था और लोग यहाँ पर अपनी मदद आप के तहत जो यहाँ इलाका मकीन थे उन्होंने फौरी तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की थी, क्योंकि ये जहाज जो है वो घरों के ऊपर वो जो पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत हो रही थी वो हमारे पास आ चुकी है। मैं चाहती हूं कि दर्शक वो सुने जरा। मैं भी कोशिश कर रही हूं क्योंकि स्टूडियो में फोन हमारा साइलेंट रहता है। ओके, हाँ, शुरुआत में थोड़ा साइलेंस है लेकिन इंतजार कीजिए, आवाज आएगी। जी सर, to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying on belly landing. ये सुन रहे हैं आप? देखिए मैं available to land at 25. ये जिस तरीके से ये मैसेज होता है ना, इसमें वक्त लगता है भाई। एक आप कहता है, फिर वहां पहुंचता है, फिर वो रॉजर करता है, फिर वो अपना मैसेज देता है। मेडे पाकिस्तान 8303 पाकिस्तान 8303 रॉजर सर, बोथ रनवेज अवेलेबल टू लैंड। ये सुना आपने, आखिरी बातचीत थी पायलट की। इसमें ये कहा जा रहा है, दोनों अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिरी जो बातचीत थी वो ये थी कि दोनों ही एयरपोर्ट आपके लिए मौजूद है, अवेलेबल, दोनों ही रनवे, माफ कीजिएगा, दोनों ही रनवे आपके लिए अवेलेबल है। मेडे 303 या 320 का उन्होंने जिक्र किया है। अभी थावर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थावर, आप क्या देख पा रहे हैं और आपको इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है जो आखिरी बातचीत हुई थी? जी बिल्कुल, ये रनवे से आधा किलोमीटर का भी फासला नहीं है, बिल्कुल रनवे के करीब जो है ये हादसा पेश आया है। जहाज का ये जो यहाँ पर सादाबाद कॉलोनी थी, इसके ऊपर आकर गिरा है, मकानों के ऊपर ये मलबा, दो जगह पर ये मलबा गिरा है, जिससे तकरीबन कॉलोनी का नाम खावर साहब? जी, ये काजमाबाद सोसाइटी है यहाँ पर जो जिस पर ये मलबा आकर गिरा है जहाज का। मैं आपको ये बता रहा था कि 2:35 पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया था। ये PIA की फ्लाइट 8303 जो बदकिस्मती से यहाँ कराची पहुंचने से पहले ये हादसे का शिकार हो गई थी। इसमें तकरीबन 91 मुसाफिर सवार थे, जबकि 7 अरकान जो है वो अमला, तैयारे का अमला था जो इसमें मौजूद था। जिस वक्त ये हादसा पेश आया तो यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन हमारी से बात हुई, उनका ये कहना है कि एक जोरदार धमाका सुनाई दिया गया और उसके बाद फिर हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था, आग लगी हुई थी, लोग चीखों पुकार कर रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है।
और उसके बाद जब धुआं छटने लगा तो उसके बाद लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जहाज गिरा है। तकरीबन 8 से 10 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं इस हादसे में, और उनमें भी जो लोग मौजूद थे घरों में उनकी भी हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ से जख्मियों को और हलाक शुदगान को निकाला गया है और करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो जख्मी लाए जा रहे हैं उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कोरोना की वजह से पहले ही अस्पतालों में काफी ज्यादा रश है मरीजों का, इस वजह से भी काफी ज्यादा दुश्वारी आ रही है। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को काफी ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में जख्मी यहाँ से निकाले गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। यहाँ पर पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू इदारे जो है वो यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। जख्मियों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि कम से कम जानी नुकसान हो, जल्द से जल्द यहाँ से जख्मियों को निकालकर अस्पतालों में मुंतकिल करके उन्हें इमदाद दी जा सके और उनकी जिंदगियां बचाई जा सके। ये वाकया काफी ज्यादा दिलखराश है। पीआईए की तारीख का ये सबसे दिलखराश वाकया है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हालातों की सामने आ रही हैं और उसके साथ ही साथ वो लोग जो घरों में मौजूद आप जो बात कह रहे हैं और जो मौका है वो ऐसा मौका है कि किसी ने नहीं सोचा होगा। एक तो कोविड-19 से वैसे ही पूरी दुनिया लड़ रही है, ऐसे में पाकिस्तान में ये प्लेन क्रैश हो जाना ये सच में दिल दुखाने वाली खबर है। ये चश्मदीदों की आवाज सुनिए। तो एनी शाहिद मौजूद थे और बता रहे थे कि जो उन्होंने देखा तैयारा गैर मामूली पोजीशन में था। एनी शाहिद का यह कहना था हमेशा लैंडिंग के वक्त तैयारों की पोजीशन मुख्तलिफ होती है। समग्र नुमाइंदे अहमद रहमान। तो ये आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, आपको कॉलोनी में किस तरीके से, और देखिए पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। हुआ क्या था, लोगों को तो समझ में नहीं आया। एक तो इतनी गर्मी थी, सब अपने घरों में बंद थे, रोजा था अलविदा जुम्मा का, इसलिए भी घरों में थे। जितने भी मर्द थे वो हालांकि कोविड-19 है, हमें ये पता करना होगा कि वहां पर कितनी चहलकदमी हो रही थी, कितने लोगों को बाहर जो है जाने के लिए परमिशन मिली हुई थी। हर पायलट की ये जिम्मेदारी होती है और उसकी ये कोशिश होती है कि आखिर में जब लैंडिंग करनी है और क्रैश लैंडिंग करनी है तो बेहतर यही होगा कि ऐसे इलाके पर करे जहां पर पीआईए का विमान था और उनके चेयरमैन की आपके सामने बाइट आ रही है, यानी बयान आ रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। कोरोना एसओपी को भी मद्देनजर रखा जा रहा है, लिहाजा जो जस्ते खाकी हैं अब वो इमरजेंसी के बजाय बराह रास्त मोर्चरी मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक मजीद अफराद को वहाँ मुंतकिल किया गया है। तमाम 8 अफराद के जहाँ बाग होने की तस्दीक की गई है सरकारी तौर पर, जिन्हें फौजी मेडिकल की इंतजामी की जानिब से, जबकि इस वक्त जख्मियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। 4 जख्मी इस वक्त यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं और उसके साथ साथ जो दीगर यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर इदारे यहाँ पर। तो पीआईए के चेयरमैन बता रहे थे कि जख्मियों की तादाद अभी बताई नहीं जा सकती है, लेकिन एक बार फिर से हम वो बयान कुछ देर में आपको बताएंगे। हमारे साथ खबर भी लगातार जुड़े हुए हैं। खबर, मुझे ये बताइए कि कितने लोगों की मौत की खबर आ रही है। आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ से भी संपर्क साधेंगे, लेकिन ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। कराची में लैंडिंग से पहले 10 मिनट पहले एक प्लेन क्रैश होता है। ये प्लेन इस तरीके से क्रैश करता है कि आसपास जो बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर गिरता है। उन बिल्डिंग्स में न जाने कितने लोग रहते होंगे, नीचे न जाने कितनी गाड़ियां पार्क होगी। ये तबाही का मंजर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। घनी आबादी वाले इलाके में ये विमान क्रैश किया। 8 से 10 बिल्डिंग कहा जा रहा है कि तबाह हो गई है। मलबे से इस वक्त लोगों को निकाला जा रहा है। 15 से 20 लोग निकले हैं। अलग अलग दस्ता सेना का, राहत दल जो है वहां पर पहुंच गया है और उनका रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएंगे। विमान में 31 महिलाएं सवार थी, ये जानकारी अभी अभी हमें मिल रही है। देखिए आप ये समझिए 88 लोग थे और 8 क्रू मेंबर्स थे। कुल मिलाकर 108 लोग विमान में सवार थे और पायलट की बातचीत हुई है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, वो इंटरसेप्ट की गई है और उसमें बाकायदा ये बातचीत हो रही है कि मेरा इंजन तो खराब हो गया है, मेरा प्लेन टिल्ट कर रहा है, इंजन को हमने लॉक कर दिया है, अब कहाँ लैंड करे। फिर उसके बाद ये पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कंट्रोल ट्रैफिक की तरफ से कि हमारे पास 2 रनवे जो हैं वो मौजूद हैं, आप किसी पे भी लैंड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि सेफ लैंडिंग होती सब कुछ तबाह हो गया। आसिफ भट्टी पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि ये कितना बड़ा हादसा था, कितने लोगों के मारे जाने की खबर है और कितने जख्मी हैं? देखिए ये बहुत बड़ा हादसा है और ये इससे हमें जो अभी तक इत्तलात मिल रही हैं,
हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें 85 लोगों की है जो कि ऑन बोर्ड थे, यानी मुसाफिर जो थे उनकी तादाद 85 है, जबकि 10 से 12 लोग बताए जाते हैं अमले के लोग थे, जिसमें पायलट भी शामिल हैं। लेकिन ये बदकिस्मती कहिए इसको कि ईद से सिर्फ 2 रोज कबल ये सानिया पेश आ गया है, और ये जो तैयारा था इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये 10 से 15 साल पुराना था। लेकिन जो हमारी एविएशन हुकाम से बातचीत हुई है और PIA के हुकाम से, वो ये कह रहे हैं कि इसकी मुसलसल ओवरऑलिंग की जाती थी, इसके चेकअप किया जाता था, लिहाजा इसकी जो तबाही है उसकी सबब अभी तक मालूम नहीं है जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ 1 से 5 मिनट पहले, अभी जो ताजा तरीन आ रही है खबर वो ये आ रही है कि 1 से 5 मिनट पहले लैंडिंग से ये तैयारा जो है वो जमीन से टकरा गया है और इसकी सेफ लैंडिंग मुमकिन नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि एक इंजन फेल हुआ है इब्तदाई तौर पे, और साथ में ये बताया जा रहा है कि इसके व्हील जो हैं, इसके पहिए वो खुल नहीं सके। तो ये जो सूरत हाल है इसमें अब ये कहा जा सकता है कि फनी खराबी अचानक पैदा नहीं हुई है, इससे पहले कि अभी ब्लैक बॉक्स मिले ये बात प्रीएम्प्टिवली कही जा रही है कि तैयारे में पहले से कोई खराबी थी लेकिन उसको नोटिस नहीं किया गया। और जब आप बात करते हैं कि आबादी पे गिरा है तो ये उससे ज्यादा संगीन है कि शायद पायलट ने कोशिश की होगी कि इसका कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म वो करे, कहीं उतारे, सेफ लैंडिंग करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको जगह नहीं मिल पाई है और आबादी के ऊपर तैयारा गिरा है, ये लैंड नहीं किया है। और जिस तेजी के साथ ये गिरा है उसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 15 के करीब घर जो हैं, 10 से 15 घर जो हैं वो तबाह हुए हैं। वहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगियों के बारे में अभी तक इत्तलात आ रही हैं कि वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है, वहां पे माली नुकसान, जानी और माली दोनों बड़े नुकसानात हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा हादसा है, आप कह लें कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर। ये देखिए हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा है, उसी इलाके में जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, आप हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। अब ये गश्त लगाने के लिए पहुंचा है या वहां रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए इसलिए भी हेलीकॉप्टर इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाता है या ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये इलाका थोड़ा तंग दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है फायर ब्रिगेड को वहां पर रास्ता बनाने के लिए। एम्बुलेंस वहां पर पहुंच तो रही है लेकिन उनके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। आसिफ भट्टी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। आसिफ साहब, बीच पे आपको रोका इसलिए क्योंकि अचानक वो ताज़ा वीडियोस हमारे सामने आ गए थे जहां पर रेस्क्यू एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लगातार लोग वहां पर मदद कर रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचा है। जी ऐसी बात है। देखिए ये जो हादसा है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये कोई मामूली हादसा नहीं है और इसका जो सबब है वो अभी तक मालूम एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है। लेकिन जितने भी हादसे पेश आते हैं पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखिए तो वो ज़्यादातर इंजन की खराबी के हवाले से रिपोर्ट्स आती हैं या कोई फनी खराबी अचानक ऐसी पैदा होती है जिसमें जो पायलट है वो हेल्पलेस होता है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि राब्ता हुआ उसका ग्राउंड के ऊपर और वहाँ पर जो उसे इत्तला दी गई कि वो लैंड कर सकते हैं, जो रनवे है वो खाली है, लेकिन शायद पायलट के पास ये मौका नहीं था। जो अभी इत्तला आ रही है कि 1 से 5 मिनट का टाइम है जिसमें ये तैयारा जमीन पे आ गिरा है और ये आबादी पे जा गिरा है और वहां पर जो नीचे लोग थे, ज़ाहिर बिल्डिंग्स के अंदर कुछ लोग, दिन का वक्त था, 2:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है तकरीबन दिन के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो लगता ऐसे है कि बड़ी तादाद में ज़ाहिर है लोग घर पे होंगे। क्वारंटाइन भी आजकल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर भी जैसे पूरी दुनिया में है और इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर लोग ज़्यादातर घरों में रहने को प्रेफर करते हैं। तो अभी तक ये इत्तला कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे कितने लोगों की डेथ हुई है। अच्छा। लेकिन जो सूरत हाल अपेरेंटली नज़र आ रही है वो काफ़ी गंभीर है और लगता है कि बड़ी तादाद में लोगों के जो है ना वो जानें गई होंगी। आप सही कह रहे हैं आसिफ, क्योंकि जिस तरह देखिए थोड़ा ऊपर होता और प्लेन क्रैश करना होता तब फिर भी नुकसान कम होता, लेकिन चूंकि ये बहुत नीचे था लोगों को बहुत तेज आवाज आ रही थी। और अब ये तस्वीरें देखिए, मेरे ख्याल से उस इलाके को खाली करवाया जा रहा है। तादाद में आपको महिलाएं और बच्चे नजर आ रहे हैं जिन्हें अब वहां से हटाया जा रहा है, उस इलाके से खाली करने को कहा जा रहा है उनको, और उनको मेरे ख्याल से सेफ इलाके की तरफ ले जाया जा रहा है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है। 15 से 20 बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो गई है।
आप सोचिए ना, बस सोच कर देखिए कि ईद की तैयारियां चल रही थी, सोच कर देखिए कि घर में अब सफाई होने लगी थी, घर में अब डेकोरेशंस होने लगे थे, ये जानते हुए कि कोविड-19 है। कोई अपना डाइनिंग टेबल सजा रहा था, तो कोई अपने घरों अपने कबर्ड से कपड़े निकाल रहा होगा, कोई बच्चों के कपड़ों को प्रेस कर रहा होगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उस वक्त क्या उन घरों में हो रहा होगा जब ये प्लेन क्रैश किया। और वो जो प्लेन में लोग मौजूद थे वो कितने एक्साइटेड होंगे अपने परिवारों से मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। ईद का मौका था और ये स्पेशल फ्लाइट थी जो टेक ऑफ की थी। एक सेकंड रुकते हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुने। जी, कराची एयरपोर्ट के करीब जो है मॉडल कॉलोनी में त्यारा गिरने का जो हादसा पेश आया है, उसमें इमदादी सरगर्मियां जो है इस वक्त जारी हैं। इस वक्त जो है पाक फौज के जो रेस्क्यू अमला है उसने तमाम इंतजाम अपने पास ले लिया और वही जो है इस वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयां कर रहे हैं, जबकि जो सिविल इदारे हैं वो भी उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं। इस वक्त जो है तैयारा गिरने की जो जगह है, जिन मकानात पे गिरा है वहाँ मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी यहाँ वाली गई है, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो फजाई निगरानी का अमल भी मुसलसल जारी है। इस वक्त तमाम आला अफसरान पुलिस और फौज के यहाँ मौजूद हैं और जो इमदादी कार्रवाई है उनको वो देख रहे हैं। यहाँ लोगों का बहुत हजूम जमा हो गया था, जिन्हें यहाँ से रेंजर्स और पुलिस ने हटा दिया है। जी, तो ये इस वक्त आप एक शख्स को सुन रहे थे, मेरे ख्याल से किसी चैनल के रिपोर्टर होंगे, जो ये कह रहे थे कि वहाँ पर हालात किस तरीके के वो बयां कर रहे थे। आसिफ भट्टी साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ साहब, कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन की क्या सूरत हाल थे पाकिस्तान में? ये विशेष विमान था ना, ये खास प्लेन था जो उड़ा था? जी, पाकिस्तान में पिछले हफ्ते ये इजाजत दी गई थी कि जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मूव कर सकती हैं, यानी कि कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद। ये चंद एक रिपोर्ट्स थे जिन पर प्रिकॉशंस के साथ ये इजाज़त दी गई थी कि जो PIA के प्लेन्स हैं वो लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। ये भी स्पेशल फ्लाइट थी, 320 एयरबस है PIA की। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसकी ओवरऑलिंग की गई है, इसको चेकअप करने के बाद इसको क्लियरेंस दी गई और उसके बाद इसने अपनी परवाज जो है ना वो शुरू की। लेकिन अब क्या कहिए कि जैसे आपने मेंशन भी किया कि लोग तैयारियां कर रहे थे ईद की, क्वारंटाइन में। देखिए जो नीचे लोग थे कराची की उस आबादी मॉडल टाउन कॉलोनी में, उनको तो मालूम नहीं था कि क्या आफत आ गिरेगी थोड़ी देर बाद। देखिए उसी मॉडल टाउन इलाके की है। लोगों को ये जो एम्बुलेंसेज हैं ये डेड बॉडीज को ले जा रही हैं। अभी तक आंकड़ा नहीं पता है, आप ये समझ लीजिए। कई जगह पर अपुष्ट खबरें आ रही है, लेकिन हम आंकड़े की पुष्टि का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही आपको जानकारी देंगे। चूंकि आंकड़ा बड़ा हो सकता है, घनी आबादी में ये विमान जो है वो क्रैश किया गया है। 8 से 10 बिल्डिंग्स तबाह हो गई है और ये बताया जा रहा है कि अभी भी हो सकता है मलबे में लोग दबे हुए हो। लेकिन ये डेड बॉडीज इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं उन्हीं इलाकों से। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है वैसे वैसे दिल को परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। तादाद कितनी है इसका अभी अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। आसिफ साहब हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। और ये देखिए घरों की छत पर, अच्छा जितने भी लोग अपने घरों में थे, जो वहां जैसे ही आवाज सुनी, कुछ 3 गलियों दूर रहता था, कुछ 5 गलियों दूर रहता था, वो उस इलाके में पहुंचना शुरू हो गए हैं। सेना वहां पहुंच चुकी है, लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पर अब रेस्क्यू की शुरुआत कर चुका है। ये देखिए एम्बुलेंसेस जो हैं, और ये कितनी तंग गलियां हैं, देखिए वहां से लोगों को लाना कितना मुश्किल हो रहा है। 2 लोग ठीक से चल भी नहीं सकते, इतनी तंग गलियां वहां पर हैं। लेकिन जो जहां मौका मिल रहा है वहां लोगों को बचाने के लिए रास्ता करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मेरे ख्याल से ये एक कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से बॉडी को कवर कर रखा है, ये एक डेड बॉडी ही लग रही है। और ऐसे ही लगातार मलबा जैसे जैसे साफ हो रहा है वैसे वैसे लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ बच गए हैं तो कुछ
आखिरी सांस ले चुके हैं। आसिफ भट्टी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ साहब, मुझे नहीं पता आप वो तस्वीरें देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ वो तस्वीरें देख रहे हैं। तंग गलियां हैं, छतों पर लोग पहुंच गए हैं, जिसकी जितनी बन पा रही है उतनी मदद कर रहा है, लेकिन आखिर में अगर एम्बुलेंस के पास कुछ पहुंच रहा है तो लाशें हैं, मजीद लाशें। जी ऐसा ही है, ये मंजर ऐसा ही खौफनाक है और डेफिनेटली ये एक ऐसा दिलखराश वाक़या है जिसके बारे में अभी कंफर्मेशन होना बाकी है। मैंने आपको बतलाया कि तकरीबन 85 के करीब लोग ऑन बोर्ड थे जो कि मुसाफिर थे, और इसके अलावा कोई 10 से 12 लोग अमले के बताए जा रहे हैं जो कि PIA का अमला था। अब उनकी डेथ के हवाले से अभी तक कंफर्मेशन ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, लेकिन अभी जो एक ताज़ा तरीन इतला मिल रही है, पाकिस्तान का एक बड़ा बैंक है पंजाब बैंक, उनके सदर भी इसके अंदर सवार थे, जफर मसूद, उनके बारे में इत्तला आ रही है कि वो मौजूदा तौर पे बच गए हैं और उनकी जो बॉडी है उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। तो ये इस तरह के भी चांसेस अल्लाह ताला देते हैं कि वो बचाने वाला है ऊपर वाला, तो उसने देखिए कि अगर कोई शख्स इसमें बचेगा तो ये बहुत बड़ी एक बात होगी। हमारे यहाँ अक्सर हम देखते हैं हादसात में जब बायर हादसात होते हैं किसी भी एरोप्लेन के, तो उसमें बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो अभी ये जो कंफर्मेशन है डेथ की, डेथ टोल कितना होता है ये अभी आना बाकी है। अभी तक जो जमीनी हालात हैं वो तो बड़े क्रूशल नजर आ रहे हैं। CM सिंध, फिर एक और तस्वीर है, ये गमगीन लोगों की तस्वीर है। वो नहीं पसंद कर रहे हैं कि उनकी तस्वीरें खींची जाए या उनका कोई वीडियो बनाया जाए। लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं। कईयों को तो ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। एक आग का गोला दिखाई दे रहा था आसमान में और अचानक वो जमीन पर था और वो बहुतों को अपनी जद में ले चुका था। आसिफ साहब, अभी ये जो इलाका है ये कहाँ पर है? लोग कह रहे हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीक की एक कॉलोनी है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। जी ऐसा ही है, ये रनवे से करीब में जो आबादियां हैं जो कि सबग का इलाका कहलाता है, ये वो एरिया है जो कि करीबी आबादी की कराची से काफ़ी दूर, कराची शहर से काफ़ी दूर और एयरपोर्ट के करीबी इलाके के अंदर मॉडल टाउन की कॉलोनी थी। और इसके अंदर गिरने की वजह भी यही है कि जैसे मैंने आपको बतलाया कि लैंडिंग पोजीशन में आ गया था तैयारा, लेकिन आखिर में आखिरी 1-2 मिनट में शायद कंट्रोल खो बैठा है पायलट और उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो तैयारा उसके हाथों से निकल गया और वो ज़मीन पे आ गिरा और आबादी पे जा गिरा। तो ये जो है ना इस सिचुएशन के बारे में हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि हुआ क्या। पहले का वीडियो आसिफ साहब हमारे पास आया है, जरा हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। हादसे से ठीक पहले का वीडियो। 2 बड़ी वजह हैं, मतलब सबसे सिंपल तो कहने को फ्यूल कंटेमिनेशन होती है, लेकिन वो जहाज आखिर 1.25 घंटे उड़ के आया है, टेक ऑफ करके आया है, और उसमें अगर फ्यूल कंटेमिनेशन होती, ये तो इंक्वायरी की चेकलिस्ट होगी, वो एक एक करके सारे इम्कानात को रूल आउट करेंगे, जिसमें वो देखेंगे कि दोनों इंजन क्यों गए। बर्ड हिट ऐसी कोई हो, ये भी मैं जैसे कहा ना, इम्कान कम होता है कि दोनों इंजन में अगर कोई बड़े साथ हो जाए, दोनों इंजन चले जाएं, ये भी बाद में पता, ये रैकेट से पता चल जाएगा। ये मेरे ख्याल से कुछ उसके 50 सेकंड का विजुअल है, डेटा रिकॉर्डर जो है उससे पता चल जाएगा और ये अचानक देखिए होगी पायलट ने, क्योंकि ये देखिए धुएं का गुबार देखा आपने, हो गई तो वो देखिए धुएं का गुबार निकला, लॉस्ट इंजन के इंजन चले गए, ये प्लेन पूरा का पूरा ये टाइमलाइन आप समझ लीजिए, तो एक एक्सट्रीम इमरजेंसी वाली वो एक सिचुएशन होती है जो बस आप कह लें एक्सीडेंट से पहले की होती है। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर नजर रखिए, ये आया प्लेन, ये देखिए बिल्कुल नीचे प्लेन है, पीछे धुएं की ट्रेल भी छोड़ रहा है और ये नीचे की तरफ जाता है और अचानक बिल्डिंग पर क्रैश करता है और फिर धुएं का गुबार आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा। यही है, ये पहला विजुअल है, पहला विजुअल प्लेन क्रैश होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्या नुकसान की डिटेल्स हैं, कितने और धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है आपको। 5 से 10 बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई है, उसमें मौजूद लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप आखिरी वीडियो देखेंगे प्लेन क्रैश का, और दूसरा आखिरी बातचीत जो पायलट की हुई है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, वो देखने वाले हैं। ये पहले वीडियो देखिए और उसके बाद आवाज आपको सुनाएगी। तहकीकात के जरिए ब्लैक बॉक्स जब मिल जाएगा इस प्लेन का तो मालूमात सामने आएंगी। और ये टकराया बिल्डिंग और अब ये बातचीत सुनिए।
Appears to be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir. Both runways available to land. Pakistan 8303 approach. Ji, sir. Appears to be turning left. We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir. Both runways available to land. आपने सुना, पायलट कह रहा है मेडे मेडे मेडे। मेडे का मतलब पता है ना आपको, डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। ये डिस्ट्रेस सिग्नल मतलब शिप या एयरक्राफ्ट अगर वो क्रैश होने की स्थिति में है या फिर किसी परेशानी में है तो जो पायलट है वो जरूर ट्रैफिक कंट्रोल जो वहां पर या एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वहां बैठे शख्स को ये जानकारी देता है, मेडे मेडे मेडे। यही पायलट ने कहा, यानी पायलट बार बार संपर्क इस बात को लेकर साध रहा था कि हालत ठीक नहीं है, वी हैव लॉक्ड द इंजन। और उसके बाद मेडे 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 एक आवाज आती है, फिर ये कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, नाज़रीन को वो तस्वीर, ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। एयरबस 320 की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हवा में जियो टीवी के हवाले से एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जिसमें प्लेन में आग लगी हुई साफ तौर पर दिख रही है। एक शख्स ने अभी जो चश्मदीद था उस इलाके में, वो भी यही बात कह रहा था कि मैंने इंजन में आग लगते हुए देखी और बहुत नीचे हवाई जहाज था और उसके बाद अचानक बहुत भयंकर आवाज आती है और धुएं का गुबार देखने को मिलता है और उसके बाद मौत और जख्मी लोग यही दिखाई देते हैं। आसिफ भट्टी हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ साहब, वो इंटरसेप्ट भी हो गया है कॉल? अच्छा, उनसे बातचीत करेंगे, वापस संपर्क साधेंगे। लेकिन ये कराची में लैंडिंग से पहले की आप तस्वीरें जो एबीपी न्यूज पर कुछ देर पहले देख रहे थे, जहां प्लेन धुएं का ट्रेल छोड़ रहा था, यानी उसके इंजन में आग लग चुकी थी। अभी आसिफ भट्टी जो पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि देखिए इस प्लेन की सर्विसिंग जरूर होती होगी, लेकिन पक्का इसमें किसी तरह की कोई खराबी होगी, क्योंकि एंड टाइम पर अचानक इस तरीके से प्लेन का क्रैश करना, क्या फ्यूल को लेकर कोई गड़बड़ी हुई? इंजन की तो जानकारी साफ तौर पर आ ही रही है। अभी हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बॉक्स ही है आखिरी गवाह जो बताएगा कि आखिर क्या हुआ था उस विमान में। पायलट ने कहा इंजन लॉक है, पायलट ने कहा मेडे मेडे मेडे। इसका मतलब ये कि वो डिस्ट्रेस सिग्नल जो है उसका ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है मेडे, जिसमें कहीं से भी अगर मेडे कहा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि डिस्ट्रेस सिग्नल्स हैं। एयरक्राफ्ट में किसी तरह की कोई खामी है जिसके बारे में पायलट बताना चाहता है वहां ग्राउंड पर मौजूद स्टाफ को, ग्राउंड पर मौजूद उन तमाम लोगों को, और वो एक सेफ लैंडिंग के लिए इलाका तलाशता है। और इसीलिए वहां से जानकारी क्या आती है कि 2 रनवे दोनों अवेलेबल है आपके लिए, आप दोनों में से किसी भी रनवे पर लैंडिंग करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही प्लेन क्रैश हो जाता है। पायलट की पूरी कोशिश होती है कि वो रेजिडेंशियल इलाके से दूर इस प्लेन को लैंड करवाए, लेकिन प्लेन उससे पहले ही बिल्डिंग में क्रैश कर जाता है। और ये देखिए आप, भीड़ उमड़ी हुई है, कुछ लोग वहां पर मदद करने के लिए आए हैं, कुछ लोग वहां पर तमाशबीन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग वहां पर अपनों की तलाश में आए हैं, रिश्तेदारों की तलाश में आए हैं। आपका दिल बैठा जाएगा जब आप ये सोचेंगे कि अभी बस 2 दिन बाद ईद है, आज अलविदा जुमा है, आखिरी जुमा है रमजान का। लोग आज तैयारियां करते हैं, आज से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ईद का जो त्योहार है, रिश्तेदारों से मिलने का त्योहार होता है, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने का त्योहार होता है, अपने लोगों के साथ वक्त बिताने का त्योहार होता है, एक पूरा महीना इबादत का गुजरा होता है। आज जब जुमा है तो लोग नमाजों को जाते हैं, जोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है, लेकिन खुतबा होता है। लेकिन उससे पहले ही ऐसी खबर आई, देखिए 1 बजे ये प्लेन जो है वो उड़ा था लाहौर से, कराची में इसे लैंड करना था। और ये तस्वीर आप देखिए,
हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स जो तकनीकी भाषा समझते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो इंटरसेप्ट हुई है बातचीत पायलट की और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, इसमें कई शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे बेली लैंडिंग का इस्तेमाल हुआ है, फिर मेडे का जिक्र हो रहा है, इंजन लॉक कर दिया इसका जिक्र हो रहा है। इन तीनों के माने क्या है? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ एक एक्सपर्ट कपिल काक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि आप वो आखिरी मैसेज और आखिरी बातचीत जो पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुने, और उसके बाद हम क्या बातचीत हो रही थी पायलट और एक शख्स के बीच में जो ग्राउंड पर मौजूद था, उसके माने क्या है, वो हम काक साहब से समझेंगे। 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. Pakistan 8303 approach. जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. आपने जो बातचीत सुनी अंग्रेजी में थी। कपिल काक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि एविएशन एक्सपर्ट है। कपिल काक साहब, दो चार चीजें समझ में आ रही है। 303 पहले वो कह रहे हैं इंजन लॉक्ड। इंजन लॉक्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, जहाँ तक मैंने पाकिस्तान में भी कुछ मित्रों से बात की है, हाँ। और जो ये मेडे का मतलब है बहुत ही एक गंभीर स्थिति की इमरजेंसी है। और वो तो पहली आवाज जब आप कहीं भी दुनिया में सुनते हैं किसी जहाज से, मतलब वो एक बहुत ही गंभीर स्थिति में है। दूसरी बात उसने कहा है कि वी हैव लॉस्ट इंजन्स। दैट मीन्स ये जहाज जो है ये एयरबस 320 है, इसके 2 इंजन होते हैं। तो ये पायलट ग्राउंड कंट्रोल को कह रहा है कि दोनों इंजन मेरे स्विच ऑफ हो गए हैं, मतलब वी हैव लॉस्ट, दे हैव, उसका प्रोफेशनल एक्सप्रेशन है फ्लेम आउट हुए हैं, मतलब वो इंजन में कोई शक्ति है ही नहीं। उस पर सिर्फ आप उसको कंट्रोल टावर पूछता है कि सारी रनवेज आपके लिए अवेलेबल हैं, वो कहता है कि मैं बेली लैंडिंग करूंगा, और कर क्या सकता है। तो बेली लैंडिंग मतलब का आप विमान को जहां भी लैंड करवाते हैं वो एक क्रैश लैंडिंग सी है, क्योंकि आपकी जो अंडर कैरेज है, जो पहिए हैं, वो आप नीचे नहीं कर सकते। अच्छा। तो आप ऐसे ही मतलब बेली में अपनी पेट पे आप लैंड कर रहे हैं, विमान के पेट पे। तो वो बेली है ना, जैसे अंग्रेजी में बेली कहते हैं। ठीक है। तो विमान के पेट पर हम लैंड करेंगे, मगर इस लैंडिंग में भी वो असफल रहे हैं। मुझे पाकिस्तान से खबर आई है कि वहां पे कोई लोगों के कुछ पैसेंजर्स की बचने की काफी संभावना है। 2 लोगों ने उससे अपनी फैमिली से बात की है मोबाइल फोन पर। सर, किन्होंने फैमिली से बात की है? कितने बच पाए हैं ऋतिका, कितने बच पाए हैं उसकी मेरी पूरी जानकारी नहीं है, आप पता कर सकते। तो कपिल काक साहब, ये बिल्कुल क्लियर था कि पायलट जानता था अब किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बेली लैंडिंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन वहां से एक आवाज आती है कि आपके लिए दोनों रनवे अवेलेबल है, मतलब वो कहीं उम्मीद थी। वो आवाज जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की है कि आप फिक्र मत करिए, किसी भी रनवे पे, दोनों रनवेज पे आप लैंड कर सकते हैं। मतलब हमारी तरफ से कोई आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो मतलब क्रैश लैंडिंग जो बेली लैंडिंग ये करता है वो रनवे पे भी कर सकता है, मगर वहां तक तो वो पहुंचा ही नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाए कपिल साहब? सॉरी, मतलब ऐसा क्या हुआ कि वो वहां तक, जैसे रनवे तक क्यों नहीं पहुंच पाया प्लेन? जो इंजन ही नहीं है, मतलब अगर आप कार चला रहे हैं, कार का इंजन नहीं है, तो आप कहते हैं बिना इंजन में कैनॉट प्लेस पहुंच जाऊंगी, कैसे पहुंचेंगे आप?
इंजन काम नहीं कर रहा था। कई जगह से फ्यूल की भी खबर आ रही है। क्या फ्यूल में भी किसी तरह की कोई खामी हो सकती है, या फ्यूल बॉक्स में या टैंक में, फ्यूल टैंक में? देखिए, पहली बात ये है रितिका कि जो इंजन है, इंजन में फ्यूल आता है। हाँ, अच्छा। वो फ्यूल उसको बर्न करते हैं, उससे आपका थ्रस्ट मिलता है, मतलब क्षमता मिलती है। उसके बाद आप विमान को कहीं भी ले जा सकते हैं। अब इससे जो खबर आई है, इसने फ्यूल की बात नहीं की है। पायलट कहता है मेरे दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं। He has said I have lost both engines, which means दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं। मैं बेली लैंडिंग कर रहा हूँ और उसको फ्लाइंग कंट्रोल है, ट्रैफिक कंट्रोल कहता है कि दोनों रनवेज आपके लिए तैयार हैं, मतलब आप इमरजेंसी में लैंड कर रहे हैं। मगर मुझे मालूम नहीं है, कोई जानकारी नहीं है ये असली फाइनली उसने जो क्रैश लैंडिंग हुई है वो कहाँ हुई है एग्जैक्टली, रनवे पे है या रनवे से बाहर? नहीं कपिल काक साहब, ये जो लैंडिंग हुई है ये बिल्डिंगों पर हुई है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि वो रनवे तक क्यों नहीं पहुंच पाया। अगर बातचीत हो रही है कि 2 रनवे अवेलेबल है, आप यहाँ पर बेली लैंडिंग कर दीजिए। इसके लिए रितिका आपको उड़ान भरनी पड़ेगी पायलट की हैसियत से। जब विमान में इंजन नहीं होते हैं, उसके बाद विमान पे कोई नियंत्रण नहीं है। उसके बाद वो मतलब एक तरीके का बिना कोई काबू के हवा में उतर रहा है। पायलट पे, उस विमान पे कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, अगर वो थोड़ा सा दाहिने बाएं करें और उस रेट ऑफ जो जिसे कहते हैं रेट ऑफ डिसेंट, वो इतना खतरनाक है कि मतलब कि एक बिल्कुल डूबता जैसा विमान उतरता है। इसीलिए वो रनवे तक ना पहुंचा सका। और कपिल काक साहब, ऐसा होता है अक्सर, हम देखते हैं कि यहाँ वो पॉसिबल नहीं हो पाया होगा। पायलट ने पूरी कोशिश की होगी कि सेफ लैंडिंग हो जाए, पूरी कोशिश की होगी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना लैंडिंग हो, लेकिन वो नहीं हो पाया होगा। जी, मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगा। 50 साल पहले हम विमान जम्मू कश्मीर में उड़ा रहे थे। तो हमारे विमान का एक ही इंजन स्विच ऑफ हो गया। एक तो चल रहा था, मगर एक ही इंजन पे भी हम श्रीनगर में लैंड नहीं कर पाए। और श्रीनगर से 20 किलोमीटर पहले हम एक दरिया में लैंड किए। मगर भगवान का शुक्र है सब के सब क्रू मेंबर्स बच गए, हमारे कोई पैसेंजर्स नहीं थे साथ। 50 साल की बात कर, 50 साल पहले की काक साहब आप बात कर रहे हैं। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो इतना खतरनाक हादसा नहीं था, आप लोगों ने सूझबूझ दिखाई। लेकिन काक साहब, यहाँ पर बिल्डिंगों पर ये प्लेन क्रैश करता है और बहुत नीचे था। कपिल काक साहब, ये बहुत नीचे था, मतलब लैंडिंग से महज 5 मिनट पहले ये क्रैश हुआ है। और ये जो कॉलोनी है ना जहाँ क्रैश हुआ है, ये रनवे के बिल्कुल पास नजदीक वाली कोई कॉलोनी है। तो इससे तो नुकसान ज्यादा हुआ होगा ना काक साहब? अगर उनकी किस्मत हमारी जैसी होती 50 साल पहले, तो वो रनवे तक पहुंच सकते थे, या रनवे से पहले अगर ओपन ग्राउंड है वहां वो बेली लैंडिंग कर सकता था। वो सारे के सारे पैसेंजर बच भी जा सकते। मगर इस हालात में जब उनके पास इंजन नहीं थे, वो बिल्डिंग में क्रैश कर पाए।